हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले सिंपल इंटरेस्ट का प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी। उन क्लासों को आप देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और एग्जाम को तैयार कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 5 वर्ष बाद 10 रुपये, मतलब 5 वर्षों के बाद जो रुपये मिला 4800 मिला, ठीक है, वो 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर दे रखा है, ब्याज की दर 10% लगती है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि जो किस्त जाती है वो कितनी जाती है, हर साल 100 रुपये जाती है, ठीक है, और 10% ब्याज का भी लग रहा है। कितना? 10%, तो 100 का 10% 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट साल 110, ठीक है, फिर उसके बाद 120, उसके बाद कितना 130, उसके बाद 140, ठीक है। 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में ही हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 600। लेकिन इतना नहीं है, क्वेश्चन का गोल कितना है 4800 है, ठीक है। जो अमाउंट टोटल 5 सालों में मिला है, ठीक है, 4800, यानी कि इसका कितना टाइम 8 टाइम। तो उसी प्रकार जो किस्त भी होगी वो 100 ना होगी, इसका 8 टाइम 800 नहीं होगी। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है यदि 5 वर्ष बाद 10 रुपये कितना हो, 5 वर्षों के बाद जो पैसे जा रहा है कितना जा रहा है 1740 जा रहा है, ठीक है। 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 8% दे रही है, ठीक है। मान लेते हैं जो किस्त है कितनी है 100 रुपये है, ठीक है, और 100 का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये भी जा रहा है, ठीक है। 8% कितना होता है 100 का, तो 8 होता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो जाएगी कितनी जाएगी 108 की जाएगी। उसके बाद 5 साल हो तो जा रही है, ठीक है। फिर कितनी जाएगी 116 जाएगी, ठीक है। उसके बाद कितनी जाएगी 124 जाएगी, उसके बाद 132 जाएगी, ठीक है, ये जाएगी। 5 सालों में सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 और 4 3, यानी कि 580। कितना हो जाएगा 580। लेकिन 580 नहीं, क्वेश्चन में कितना है 1740 है, यानी कि इसका कितना टाइम 3 टाइम। तो किस्त भी जो होगी 100 ना होगा, इसका 3 टाइम 300 रुपये रही होगी, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 700 रुपये का वार्षिक भुगतान, इस बार किस्त दे रखी है, ठीक है। जो किस्त जाती है कितनी जाती है 700 रुपये जाती है। 5 वर्षों में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। देखो मान लेते हैं किस्त तो दे रखी है हमें 700 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं किस्त कितनी जाती है 100 रुपये आती है, 100 रुपये मान लेते हैं हम, ठीक है। और 100 का कितना परसेंट निकालोगे तो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो इसका 100 का 10% 10 होता है, यानी कि अगले साल कितनी जाएगी 110 जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर कितनी जाएगी 120, फिर 130 जाएगी, फिर 140 जाएगी। सबको ऐड करोगे कितना जाएगा 600। लेकिन किस्त 100 नहीं है, कितनी है 700 है, यानी कि इसका कितना टाइम 7 टाइम। तो उसी प्रकार से ये टोटल पैसे भी होंगे वो कितना भुगतान करना पड़ेगा, वो इसका 7 टाइम 742, ठीक है, 4200 करना पड़ेगा। ये लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई अ पर्सन इन 10 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, इतना दे रखा है, ठीक है। मतलब 10 सालों का जो उसका साधारण ब्याज है कितना है 130% है, ठीक है। टोटल मतलब 10 सालों का। एक बताओ 10 सालों का 130% है, ठीक है। तो 1 साल का कितना होगा भाई, 10 सालों का इतना है तो 1 साल कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो तो इतना जाएगा 13%। बस यही आंसर आ गया, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्या कहा गया है, अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल सम, कितना दे रखा है 7900 देता है। इस पैसे को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो देता है 3 जगह, ठीक है। देखो पहला मान लेते हैं ए, ठीक है, और उसको देता है 3% पे। दूसरा कह रहा है बी मान लेते हैं, उसको देता है कितने परसेंट पे देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 5% पे देता है। उसके बाद सी मान लेते हैं तीसरा, उसको देता है 8% पे, ठीक है। और कह रहे हैं ये तीनों का जो ब्याज मिलता है वो इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो इसको जो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा a इंटू 3 इक्वल टू v इंटू 5, और यहाँ से क्या मिलेगा c इंटू 8, ठीक है। अब ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 5 और 8 का क्या लोगे एलसीएम ले लोगे। तो कितना आ जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। और 120 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ करनी पड़ेगी 40 से, ठीक है। वहीं ये बताओ 5 में किससे मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 120 हो जाएगा। और यहाँ c से किससे मल्टीप्लाई करें 15 से तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया आपका रेशियो ए बी सी का कितना आ गया, ए बी और सी की बात करें तो ये आ गया 40:24:15। बस टोटल अमाउंट की यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 या 9 या 7 79 हो गया। लेकिन 79 कहीं क्वेश्चन में दिखा है 7900, यानी कि इसका 100 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार पूछा गया 3% पे जो राशि, ठीक है, वो 40 ना होगे, इसका कितना टाइम, इसका 100 टाइम कितनी रहोगी 4000 रहोगी, ठीक है, जो निवेश की थी राशि, ठीक है, लिख लो फटाफट से।